Assalamu alaikum, dear students. My name is Faizan Ahmed and I am here to teach you organic chemistry. Organic chemistry में बेटे हमारा जो आज का टॉपिक है that is basically representation of organic compounds. Organic compounds की representation के ऊपर हम लोगों ने बात करनी है. सबसे पहले हमारे पास है molecular formula and then इसके बाद है empirical formula. मॉलिक्यूलर फार्मूला की बेटे अगर हम लोग बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली एक ऐसा फार्मूला होता है जो कि हमें किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम्स एग्जिस्ट करते हैं उनकी एक्चुअल रेशो के बारे में बताता है. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ इथेन के केस की अगर हम बात करें तो इथेन में यहाँ पे बेटे आपके पास क्या है C2H6. सो 2 कार्बन्स एंड 6 हाइड्रोजन. दिस इज बेसिकली एक्चुअल रेशियो ऑफ इथेन जिसमें आपके पास 2 कार्बन्स और 6 हाइड्रोजन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. इसी तरह से बेटे आपके पास बेंजीन की एग्जांपल यहां पे गिवन है, ठीक है, इथाइन की एग्जांपल गिवन है एंड देन ग्लूकोज की एग्जांपल गिवन है जिसमें हर एटम की एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सब एटम्स की जो एक्चुअल रेशियो है वो बेसिकली यहां पे आपके पास गिवन है. इसके बाद बेटे आपके पास अगर हम लोग इंपिरिकल फॉर्मूला के ऊपर बात करें तो इंपिरिकल फॉर्मूला टेल्स अस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट के अंदर जो कंपाउंड की सिंपलेस्ट रेशियो होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंपिरिकल फॉर्मूला को. ठीक है, अब इंपिरिकल फॉर्मूला में यहां पे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इथेन. इथेन की अगर हम बात करें बेटे तो इथेन में यहां पे है C2H6. अब इसको हमने क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर कन्वर्ट करना है. सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कार्बन की रेशियो 2 है, हाइड्रोजन की रेशियो 6 है. तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए 2 1s are 2 and 2 3s are 6. So it will become CH3. So this is basically the simplest ratio of atom of each element in case of ethane. In case of glucose यहां पे आपके पास सिंपलेस्ट इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो आपको गिवन है. इसी तरह से बेटे आपके पास बेंजीन है और नीचे आपके पास इथाइन की एग्जांपल गिवन है. आफ्टर दैट बेटे हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर कंबस्टन एनालिसिस. ठीक है, कंबस्टन एनालिसिस से हम लोगों ने एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को आइडेंटिफाई करना है. सबसे पहले यहां पे आपके पास क्या है, क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज कंपोजिशंस गिवन है कार्बन की, हाइड्रोजन की और क्लोरीन की. तो हम क्या करेंगे, इन परसेंटेज कंपोजिशंस को ले लेंगे और इन परसेंटेज कंपोजिशंस की हेल्प से हम लोग मोल्स को कैलकुलेट करेंगे फॉर कार्बन, फॉर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एज वेल. तीनों के लिए हम लोगों ने मोल्स को कैलकुलेट करना है. अब सबसे पहले हम लोग मोल्स निकालेंगे कार्बन के. उसके लिए क्या करेंगे, जो परसेंटेज कंपोजिशन यहां पर गिवन है उसको हम डिवाइड करवा देंगे मोलर मास ऑफ कार्बन के साथ. जब हम कार्बन के मोलर मास के साथ डिवाइड करेंगे वी विल गेट द मोल्स ऑफ कार्बन. सिमिलरली हाइड्रोजन के लिए भी इसी तरह से करेंगे एंड क्लोरीन के लिए भी इसी तरीके से आपने मोल्स निकाल लेने हैं. आफ्टर गेटिंग मोल्स आपने क्या करना है, जो सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू है यानी सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उस स्मॉलेस्ट वैल्यू को लेकर आपने इन तीनों मोल्स की वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर देना है. जब आप इन तीनों मोल्स की वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर लेंगे सो यू विल गेट आंसर 2 3 and 1. 2 for carbon, 3 for hydrogen and 1 for chlorine. So this is basically the empirical formula for the compound. और इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड की गिवन हो तो आपने क्या करना है, उस परसेंटेज कंपोजिशन से बेसिकली इंपिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला को आइडेंटिफाई करना है. इसके बाद बेटे हमारे पास स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की. अगर हम लोग स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो इसमें बेसिकली हमारे पास ये जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है ये हमें 2 चीजों के बारे में बता रही होती है. सबसे पहला है बेटे आपके पास वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड द सेकेंड वन दैट इज टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप. ये दोनों चीजें आपके पास बताती हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से पता चलता है हमें. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो बेटा हमने इसको क्लासिफाई किया है 4 टाइप्स के अंदर. सबसे पहले है आपके पास फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, देन कंडेंस है, देन स्केलेटल फॉर्मूला और देन इसके बाद
स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। अगर हम लोग फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करें तो ये बेसिकली हमारे पास किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं या जितने भी बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं उन सब एटम्स और बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज 2D डिस्प्लेस्ड फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम 2D डिस्प्लेड फॉर्मूला भी कहते हैं और ये बेसिकली आपके पास किसी भी कंपाउंड की एक एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे यहां पे इथेन के केस के अंदर देख लें कि इथेन के केस के अंदर हमारे पास जो कार्बन्स हैं और उन कार्बन्स के ऊपर जो रेलेवेंट हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं इनको कंप्लीटली हम लोगों ने यहां पे रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली प्रोपेन के केस के अंदर, ब्यूटेन के केस के अंदर एंड पेंटेन के केस के अंदर बेटे यहां पे जो रिप्रेजेंटेशंस हैं वो यहां पे हम लोगों ने कर ली हुई हैं। इसके बाद बेटे हम लोग बात करते हैं कंडेंस फॉर्मूला के ऊपर। कंडेंस फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो कंडेंस फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास रिलेटिव पोजीशन के बारे में बताता है कि यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कार्बन है तो इस कार्बन के साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन्स हैं उन हाइड्रोजन्स का बताता है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं करता। यानी जिस तरीके से यहां पर एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर हमारे पास हर एक हाइड्रोजन की पोजीशन को यहां पे मेंशन किया गया था, कंडेंस फॉर्मूला के अंदर जस्ट हमारे पास क्या किया जाता है, एक रिलेटिव पोजीशन बताई जाती है एटम की कि इस कार्बन के ऊपर इतने हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं, वो कहां कहां पे हैं वो नहीं बताया जाता। ठीक है, और बस उसके बाद आपके पास जो इसके जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उसको भी रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं प्रोपेन की। तो प्रोपेन के केस के अंदर बेटे देखिए CH3, CH2 एंड CH3 तीन कार्बन्स हैं और तीनों कार्बन्स के जो रेलेवेंट हाइड्रोजन्स हैं वो यहां पर इन्होंने मेंशन कर दिए हैं। इसके बाद बेटे हम लोग एक प्रोपेन की एग्जांपल ले लेते हैं। प्रोपेन की अगर हम बात करें तो प्रोपेन के अंदर अगर आप देखें बेटा तो यहां पे आपके पास CH2 एंड CH2 जो मिथाइलिन ग्रुप है वो 3 दफा रिपीट हो रहा है। तो अगर हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे CH3 CH2 होल थ्राइस CH3, क्योंकि यहां पे आपके पास मिथाइलिन 3 दफा था तो मैंने क्या किया CH2 को होल थ्राइस की फॉर्म में लिख दिया, यानी ब्रैकेट बनाकर यहां पे बाहर हमने 3 लिख दिया। मीन टू से दैट कि यहां पर जो CH2 यानी मिथाइलिन ग्रुप है वो 3 दफा बेसिकली एग्जिस्ट कर रहा है। सो ये बेसिकली आपके पास क्या है, दिस इज ऑल्सो द कंडेंस रिप्रेजेंटेशन फॉर पेंटेन। ठीक है, इसके बाद अगर आपके पास कंडेंस फॉर्मूला के अंदर कोई फंक्शनैलिटी आ जाती है, लाइक अगर हम बात करते हैं CH3 CH CH2 एंड CH3 की, और इसके ऊपर बेटे आपके पास OH ग्रुप मौजूद है, यानी आपके पास ये ब्यूटानोल का मैंने फॉर्मूला यहां पर लिखा है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो अगर हम इसको कंडेंस फॉर्म में लिखना चाहें तो कंडेंस फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, CH3 CH, ये जो फंक्शनैलिटी है इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे हम। ठीक है, और ये बेसिकली आपके पास क्या आ गई है, इसकी ब्यूटानोल की बेसिकली हमारे पास जो कंडेंस फॉर्म है वो बेसिकली मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दी है। आफ्टर दैट बेटे यहां पे हमारे पास आ जाता है स्केलेटल फॉर्मूला एंड स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। स्केलेटल फॉर्मूला की अगर हम लोग बात करें बेटा तो स्केलेटल फॉर्मूला बेसिकली क्या है कि स्केलेटल फॉर्मूला बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे पास हमारी आंखें हैं, नाक है, कान है, बाल है, और इसके अंदर बेसिकली हमारे पास एक स्केलेटल एग्जिस्ट करता है जो हमारी बॉडी को शेप देने में हेल्पफुल होता है। सिमिलरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर अगर हम बात करें तो कार्बन और जो हाइड्रोजन है वो बेसिकली एक स्केलेटल का काम कर रही होती है, स्केलेटल का रोल प्ले कर रही होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। तो यहां पे बेटे हमारे पास जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो बेसिकली हमारे पास स्केलेटल की फॉर्म में आ जाएगा, जस्ट लाइक दिस। यहां पे हम क्या करेंगे, इसका स्केलेटल ड्रॉ करेंगे। इन केस ऑफ ब्यूटेन, या चलिए हम क्या करते हैं प्रोपेन का केस ले लेते हैं। सो बेसिकली अगर हम प्रोपेन के केस की बात करें तो प्रोपेन के अंदर बेटे आपके पास क्या होता है, 3 कार्बन्स। तो ये जो आपके पास जो कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स या ये जो टर्मिनल्स हैं बेसिकली ये टर्मिनल्स इंडिकेट करेंगे कि यहां पे आपके पास 2 कार्बन्स एग्जिस्ट करते हैं। एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया, और थर्ड टर्मिनल बेटे आपके पास इस तरीके से यहां पर बन जाएगा।
तो यहां पे बेटे आपके पास 3 चूंकि आपके पास कॉर्नर्स हैं, तो ये आपके पास 1 2 3, तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, 3 कार्बन्स हैं और इनके ऊपर जो रेलिवेंट हाइड्रोजन्स हैं वो उसको हम एज्यूम करते हैं कि हर कार्बन के ऊपर रेलिवेंट हाइड्रोजन्स भी अटैच्ड हैं। इन केस ऑफ कि अगर यहां पर हमारे पास कोई और फंक्शनैलिटी आ जाती है अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहां पे बेटे अगर हम देखें तो यहां पे आपके पास क्या है, ब्यूटेन 2-ओल, ठीक है। तो यहां पे आपके पास क्या आ गया, यहां पे OH ग्रुप आ गया, यानी फंक्शनैलिटी आ गई। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर फेस का स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर मेरे फेस का स्ट्रक्चर है तो वो डिफरेंट है, किसी और ह्यूमन बॉडी को अगर आप देखेंगे या किसी और बंदे को देखेंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा, फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे, वो डिफरेंट होंगे। तो सिमिलरली ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी ये जो OH है ये आपके पास क्या है, ये एक बेसिकली स्किन का काम कर रहा होता है कि आपके पास इसका जो आपके पास जो OH है वो आपके पास डिफरेंटली बिहेव करता है, यानी OH अटैच होने से इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो अल्कोहल की क्लास के अंदर चली जाती है। अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां पे आपके पास क्या है, प्रोपानोन। तो प्रोपानोन में कार्बोनिल कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, तो कार्बोनिल कंपाउंड को भी हम लोगों ने क्या किया है, स्केलेटल के अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटीज होती हैं उनको आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। बट कार्बन और हाइड्रोजन को हमेशा आप क्या करेंगे, स्केलेटल की फॉर्म में लिख लेंगे। इसके बाद बेटे हमारे पास एक लास्ट फॉर्मूला है, दैट इज स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला इज बेसिकली 3D स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल को जब आप 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट के अंदर रिप्रेजेंट करते हो, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग एंड जी एक्सिस के अलोंग जब आप किसी भी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हो तो वो बेसिकली आपके पास स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला कहलाता है। स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला में बेटे आपके पास एक सिंपल लाइन होती है जिसको हम कहते हैं कि ये लाइन बेसिकली अलोंग द प्लेन है, यानी हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग है और वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। जो थर्ड लाइन होती है वो आपके पास बेटा जी एक्सिस के अलोंग होती है। इसमें एक जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं वेज लाइन, ठीक है। ये आपके पास वेज लाइन है और इसको हम कहते हैं डॉटेड लाइन, ठीक है। तो वेज लाइन जो है किसी भी मॉलिक्यूल को आउट ऑफ प्लेन एग्जिस्ट करने के लिए या आउट ऑफ प्लेन रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और जो डॉटेड लाइन है उसको हम लोग इनसाइड द प्लेन बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी रिप्रेजेंटेशन यहां पर मैंने एक मॉलिक्यूल मीथेन का लेकर CH4 को मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया है, जिसमें आपके पास एक सिंपल प्लेन लाइन है, यहां पे ये वाली भी प्लेन लाइन है जो कि इंडिकेट कर रही है ये वाई एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस को। ये जो दोनों लाइंस हैं बेटा ये आपके पास जी एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एक आपके पास आउट ऑफ प्लेन है जिसको हम वेज लाइन कहते हैं, और एक जो डॉटेड लाइन है वो क्या है, इनसाइड द प्लेन है। और नीचे बेटे मैंने आपके पास ये जो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो डायग्राम है उसको बनाकर शो ऑफ भी किया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर मैं आपको मार्कर्स के साथ रिप्रेजेंट करवाऊं तो ये आपके पास एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाला एक्स एक्सिस ग्रीन मार्कर, ब्लैक मार्कर आपके पास वाई एक्सिस, ठीक है। और ये जो आपके पास मार्कर यहां पे अटैच है ब्लू, ये बेटे आपके पास क्या है, जेड एक्सिस। और बिल्कुल इसी की बैक साइड के ऊपर बेटे आपके पास एक और मार्कर है जो कि क्या कर रहा है, इसकी स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला या स्टीरियो डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इसको इस तरह से देखें तो ये आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। अब ये चूंकि आउट ऑफ द प्लेन है और ये इनसाइड द प्लेन है, तो आउट ऑफ द प्लेन है तो इसको हम कहेंगे ये वेज लाइन है, इनसाइड द प्लेन है तो इसे हम कहेंगे ये डॉटेड लाइन है। चूंकि हमारे पास बोर्ड के अंदर तो हम लोग नहीं ड्रॉ कर सकते, इस वजह से हम लोग वेज लाइन और डॉटेड लाइन को बेसिकली यूज कर रहे होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।